राजस्थान बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। निलंबन के खिलाफ देखिए, विधानसभा में कांग्रेस का धरना जारी है। सदन से कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबन कर दिया गया है। निलंबित कर दिया गया है। मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेढम की नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक हुई है। मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष के संदेश को नेता प्रतिपक्ष के सामने रखा है। निलंबित विधायकों से आचरण के लिए माफी मांगने की शर्त भी रखी गई है। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष की शर्त को ठुकरा दिया है। अविनाश गहलोत सदन में टिप्पणी के लिए माफी मांगेंगे, ये डोटासरा जो हैं वो कह रहे हैं। पुनः आपको बता दें, निलंबन के खिलाफ विधानसभा में कांग्रेस का धरना जारी। सदन में कांग्रेस के 6 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है और इसी श्रृंखला में मंत्री जोगाराम पटेल और जवाहर सिंह बेढम की नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठक हुई है। मंत्रियों ने विधानसभा अध्यक्ष के संदेश को नेता प्रतिपक्ष के सामने रखा। निलंबित विधायकों से आचरण के लिए माफी मांगने की शर्त रखी गई है, जिसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सोमू, क्या लेटेस्ट अपडेट? इनका धरना कब तक जारी रह सकता है? बात यह हो रही है कि कल ये घेराव करेंगे। बिल्कुल, देखिए, धरना अभी तीसरे दिन भी जारी है। कांग्रेस के विधायक जो है वो विधानसभा के अंदर ही सो रहे हैं और साफ तौर पर बार बार यह बात दोहराई जा रही है कि मंत्री अविनाश गहलोत ने जो बात कही है वो अगर कार्यवाही से, सदन की कार्यवाही से बाहर नहीं निकाली जाती है तो जो प्रदर्शन है कांग्रेस के विधायकों का, जो धरना है वह जारी रहेगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक मनीष यादव भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तीसरा दिन है, आप लोग घर नहीं जा पा रहे, यहीं हैं, कहाँ बात रुक रही है? देखिए, बहुत बड़ा विषय बातचीत का नहीं है। सरकार के नुमाइंदे आते हैं, मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, अध्यक्ष जी से बात करेंगे। कोई बहुत बड़ा विषय ऐसा नहीं है जिसको चर्चा करके ठीक किया जाए। एक बात है, व्यंग्यात्मक रूप से जो भाषा का इस्तेमाल मंत्री जी ने किया और इंदिरा जी के लिए जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक जो शब्द थे उनको कार्रवाई से बाहर निकालना है। लेकिन उससे परे अगर आप देखेंगे तो जब से सरकार का गठन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भले ही इनके प्रभारी हो, उनको शुरू से इन्होंने ट्रेंड कर रखा है कि आपको सदन चलने नहीं देना। जो मूल मुद्दे हैं वो जनता के डिस्कस नहीं होने चाहिए और मंत्री जिस तरीके से तैयारी नहीं करके आते, वो बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी नहीं रहा। कल सदन आप लोग चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, क्या करेंगे कल आप? देखिए, विपक्ष चाहता है सदन चले, विपक्ष चाहता है जनता के मुद्दों की चर्चा हो, हर किसान, मजदूर, नौजवान उसके विकास की बात हो। लेकिन अगर सत्ता पक्ष उसमें चाहता नहीं, उसमें सहयोग नहीं करना चाहता और केवल भ्रमित करने का प्रयास करके जनता को ये संदेश देना चाहता है कि विपक्ष उसमें गलत है, विपक्ष चाहता है और निश्चित रूप से सदन चले और सदन चलता रहे। हम तो यहाँ तक चाहते हैं कि सदन के जो तीनों सत्र हैं वो अध्यक्ष जी को कराने चाहिए ताकि वास्तव में जनता के लिए एक अच्छे काम हो सके। लेकिन खुद सत्ता पक्ष इस बात को नहीं चाहता और वो एक्सपोज हो चुका है राजस्थान की जनता के सामने। उनके मंत्री ठीक से जवाब विधानसभा में नहीं दे पाते, पूरी तैयारी के साथ नहीं आते और सरकार उनसे ठीक से चल नहीं पा रही है। उनके सत्ता पक्ष के विधायक उनसे नाराज है, उनके जवाब उनको ठीक से नहीं मिल पाते, तो वो खुद नहीं चाहते कि सदन चले। जी। और भी विधायक हैं हमारे साथ। रफीक खान हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक। सर, ये गतिरोध जो अभी तक जारी है, ये कब समाप्त होगा? बातचीत की कोशिशें आखिर क्यों विफल हो रही हैं? बातचीत की कोशिश हम कर रहे हैं और स्पीकर यहाँ नहीं है। स्पीकर यहाँ सदन को बीच में छोड़ करके और अजमेर चले गए हैं। और आपने कहावत सुनी होगी, रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष का जो सबसे बड़ा काम है वो विधानसभा को ठीक तरीके से चलाना है और कोई गतिरोध होता है तो उस गतिरोध को दूर करना है। उन्होंने यहाँ विधायकों का सस्पेंशन किया, सत्ता पक्ष के साथी हमसे बातचीत करने पहुँचे और स्पीकर साहब अजमेर चले गए। तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। इससे उनकी मंशा जाहिर होती है और फिर एक आदमी पे आरोप लगाना और 5-5 को सस्पेंड करना। और जिन पे आरोप लगाया हमारे प्रदेश अध्यक्ष को पे, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर मेरी एक भी गलती मिल जाए तो मैं एक बार नहीं 10 बार माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन इनका मंत्री गलत बोल रहा है, वो माफ़ी मांगे। क्रिया पे प्रतिक्रिया को आप उस बात पे आप दोषारोपण नहीं कर सकते हो। आगे आप लोग क्या करेंगे? क्या विधानसभा घेराव की भी कोई रणनीति बन रही है? किस तरह से आगे बढ़ेंगे? अगर कल ये बात नहीं मानेंगे, सस्पेंशन विड्रॉ नहीं होगा, इंदिरा जी की बात डिलीट नहीं होगी, तो हम हर स्तर पे जाएंगे। हम हर
स्तर पर जाएंगे, ये बात कही जा रही विधायकों की तरफ से। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये जी, बहुत जी। महत्वपूर्ण बात बार बार कांग्रेस के विधायकों की तरफ से ये कही जा रही है कि अगर कल तक कोई रास्ता नहीं निकलता है तो और भी विकल्प जो है वह खुले हुए हैं और प्रदर्शन जो है और ज्यादा तेज हो सकता है, ये बात कही जा रही है। क्योंकि कल भी कांग्रेस ने अलग अलग प्रखंड मुख्यालय जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया था, हालांकि प्रतापगढ़ में नहीं हुआ प्रदर्शन, इसकी भी खबरें आई हैं। लेकिन आगे कांग्रेस क्या कुछ करने वाली है, इसके लिए हम सीधे जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली उनसे बातचीत करते हैं। जी, और बिल्कुल। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कांग्रेस के विधायकों का निलंबन हुआ है उसके बाद से लगातार यहाँ पर लोग जमा है। सर, का एमओयू कर दिया इन लोगों ने तो। अभी आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? आप लोगों का धरना कब तक जारी रहेगा? देखिए, हम बैठे हैं, हम तो चाहते हैं धरना खत्म हो। सत्ता पक्ष चाहे तो 1 मिनट के अंदर ही धरना खत्म हो सकता है, लेकिन उन लोगों की मंशा है नहीं सदन चलाने की। सदन चलेगा, उनकी कमियां यहाँ जनता के बीच में आएंगी, यहाँ डिस्कशन होगा। मैंने अभी कहा कि हमारी योजना ओपीएस हम लेके आए, हमने चिरंजीवी योजना हमने दी, 500 में सिलेंडर दिया, शहरी रोजगार गारंटी हम लेके आए, हमारे जो है पेंशन का मिनिमम इनकम एक्ट हम लेके आए, गिग वर्कर एक्ट हम लेके आए, राइट टू हेल्थ एक्ट हम लेके आए। इस प्रकार के जो हमने काम किए हैं, आप उनकी कमियां बताइए, आप कमियां बताइए और कहिए कि भाई आप लोगों की ये कमियां थी। आज आप जो स्कीम में जो बातें लेके आए, आपने लखपति दीदी योजना लेके आए, हमने क्वेश्चन लगाया, हमने पूछा भाई आप कितनी लखपति दीदी बना दी, आप बताइए ना, आपके पास मौका है। योजनाओं को लेकर के है या फिर जो बात हुई है उसको लेकर के है? अभी क्या बात कही जा रही है, किस शर्त पे बात खत्म करेंगे आप? बात मैं कह रहा हूँ भैया, यही बात मैं कह रहा हूँ। हम यहाँ पे रिश्ते नाते करने नहीं आते, यहाँ जनता की बात करने आते हैं, योजनाओं की बात करने आते हैं, किस चीज का क्या फर्क पड़ेगा उस पे बात करने आते हैं। आज बजट आया है, हर राजस्थानी पे 1-1 लाख का कर्जा कर दिया। वो डिस्कशन यहाँ होना चाहिए कि यहाँ ये होना चाहिए कि कौन किसकी दादी और किसकी नानी है? आप बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। हम ये करने के लिए आते और इनका मंत्री इस प्रकार की बकवास करता है, उसको ये लोग ताकीद करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं सब लोग, और हम गुहार लगाने के लिए अध्यक्ष के पास जाएं तो हमें सदन से निकाल दोगे। 6 लोगों को सस्पेंड कर दिया, ऐसा क्या कर दिया हमने? पब्लिक के सामने वीडियो जारी करो। ऐसे नहीं हो सकता कि आप विपक्ष को ये समझो कि इसको मारना है, खत्म करना है, ह्यूमिलेट करना है, इनको तंग करना है। पूरे दिन हमसे नारे लगवाए 7 तारीख को, अब हमें 3 दिन से हम लोग यहाँ सो रहे हैं। अच्छा लगता है हमें? जिस कालीन के अंदर जो इस प्रकार के स्थिति हो रही है, सबके अस्थमा की शिकायत हो रही है, वो पूरा डस्ट और उसके जो वो निकल के हम लोगों के जा रही है। हमें अच्छा लगता है, हमें यहाँ रहना। इनका ये धर्म नहीं बनता कि वो बात करे, सिर्फ बात इसलिए करता है कि मीडिया में देना है कि हमने वार्ता करने की कोशिश की, विपक्ष नहीं मान रहा है। ऐसे कोई वार्ताएं होती है? तो अभी क्या करेंगे? क्या कल विधानसभा घेराव की भी रणनीति बन रही है? आगे क्या धरना सिर्फ जारी रहेगा या और भी तरीके के प्रदर्शन होंगे, जैसा कि जिला मुख्यालयों पे कल प्रदर्शन हुआ? देखिए, अभी आगे की रणनीति तो हम बनाएंगे। अभी तो हमें उम्मीद है कि ये लोग जो है वार्ता करके और कोई हल निकालेंगे और गतिरोध तोड़ने का काम करेंगे ये। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार ही नहीं चाहती, कोई इनके पास अनुभवी ऐसा व्यक्ति है नहीं। राजेंद्र राठौड़ जी जैसा व्यक्ति अगर होता, घनश्याम तिवारी जी जैसे लोग अगर यहाँ होते, गुलाबचंद कटारिया जी जैसे अगर लोग यहाँ पे होते इनके अंदर, तो आज ये गतिरोध पैदा नहीं होने देते। इनको तो ये यहाँ तो ऐसे लड़ाई लड़ रहे हैं जैसे कोई हमसे दुश्मनी निकाल रहे हो। हम यहाँ कोई लड़ाई करने के लिए थोड़ी आते हैं। हम अपने अपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, ये अपने तथ्यों के साथ बात रखे, फैसला जनता पे छोड़ दें। फैसला जनता पर छोड़ने की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये कार्यवाही से शब्द नहीं हटेगा तब तक कांग्रेस का प्रदर्शन जारी रहेगा। जी सोमू, तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका।